नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल शीट ऑफ कंटिन्यूअस बीम। काफ़ी दिन से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के मेल्स और कमेंट आ रहे थे, इस तरह में बीम का एक्सेल शीट बनाकर दीजिए। तो मैंने आपके लिए एक्सेल शीट तैयार की है कंटिन्यूअस बीम की, जिसमें आपको सिंपली ड्राइंग को रीड आउट करके उसका डाटा इनपुट करना है और उस सारा का सारा BBS ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगी आपको ये एक्सेल शीट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से वो एक्सेल शीट वर्क करती है, किस तरह से हमें उसमें डाटा इनपुट करना है, किस तरह से हमें उसमें आउटपुट मिलेगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी वो एक्सेल शीट, ये हमारी इनपुट डाटा की शीट है। यहाँ पे आपको ड्राइंग को रीड आउट करके उसका डाटा यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद सेकंड शीट जो हमारी है वो है BBS की। इसमें आपको सारा का सारा कटिंग लेंथ यहाँ पे ये एक्सेल शीट करके देगी। तो चलिए समझते हैं हम डाटा को किस तरह से हमें इसमें इनपुट करना है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग लिया है। इस ड्राइंग का डाटा मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। ये दोनों की दोनों शीट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे जो भी डाटा डालोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट यहाँ पे करके देगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट शीट में अगर ये डाटा इरेज करता हूँ तो आपका वहाँ पे दूसरी शीट में भी ये सारा डाटा वहाँ से इरेज हो जाएगा। मैं आपको डाटा इरेज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से और डिलीट। यहाँ से सारा डाटा हमारा डिलीट हो गया। अब BBS में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका सारा डाटा 0 हो गया, सारा डाटा यहाँ से इरेज हो गया। ये दोनों शीट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब हमारा सारा डाटा यहाँ से इरेज हो गया। अब हम इस ड्राइंग को रीड आउट करेंगे और उसका डाटा यहाँ पे हम इनपुट शीट में डालेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने रेफरेंस ड्राइंग ली है। आपके पास जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको वो डाटा रीड करना है और वो डाटा आपको इस इनपुट शीट में डालना है। तो यहाँ पे मैं इस कंटिन्यूस बीम की ड्राइंग का BBS यहाँ पे बना के आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, और अगर हम BBS में देखेंगे तो BBS में भी आपका सारा डाटा 0 है। तो चलिए BBS को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को रीड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कंटिन्यूस बीम है जिसमें हमारे 3 कॉलम पे सपोर्ट कर रहा है। कॉलम C1, कॉलम C2 एंड कॉलम C3। ये 3 हमारे कॉलम्स हैं जिन पे हमारा जो बीम है वो रेस्ट कर रहा है। बीम का इफेक्टिव स्पान हमें यहाँ पे दिया 3500 mm। ये हमारा B1 का इफेक्टिव स्पान हो गया, और B2 का भी हमारा इक्वल है 3500 mm। दोनों का इफेक्टिव स्पान हमारा इक्वल है 3500 mm, और क्लियर स्पान हमें दिया है बीम का 3100 mm। अब आपकी ड्राइंग में हो सकता है आपको क्लियर स्पान ना दिया हो, क्योंकि जनरली केसेस में देखा जाता है कि सिर्फ आपको इफेक्टिव स्पान दिया जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आपको इफेक्टिव स्पान दिया तो इजीली आप वहां से उसका क्लियर स्पान कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। देखिए हमारा इफेक्टिव स्पान क्या होता है। इफेक्टिव स्पान हमारा होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ बिटवीन 2 सपोर्ट्स। कोई भी 2 सपोर्ट्स हैं, उन दोनों सपोर्ट्स के सेंटर से सेंटर तक का जो आपका लेंथ होता है वो आपका होता है इफेक्टिव स्पान। और क्लियर स्पान आपका क्या होता है, इन डिस्टेंस बिटवीन 2 सपोर्ट्स, यानी कि इस कॉलम के इनर फेस से दूसरे कॉलम के इनर फेस तक का ये जो आपका लेंथ है ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, क्लियर स्पान। और इफेक्टिव स्पान में क्या होता है, इस कॉलम के सेंटर से और इस कॉलम के सेंटर तक का जो लेंथ होता है वो होता है आपका इफेक्टिव स्पान। इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। क्लियर स्पान में आपका इन टू इन होता है 2 सपोर्ट के बीच में, और इफेक्टिव स्पान में आपका होता है सेंटर टू सेंटर बिटवीन 2 सपोर्ट्स। तो अगर आपको इफेक्टिव स्पान यहाँ पे दे रखा है और आपको उसका क्लियर स्पान बनाना है तो आपको करना क्या है, देखिए हमें इन दोनों स्पोर्ट्स का विड्थ का पता है। C2 का विड्थ हमारा 400 mm है और C3 का विड्थ भी हमारा 400 mm है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन टू इन डिस्टेंस बिटवीन 2 सपोर्ट्स, यानी इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक का ये जो लेंथ है ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट का जो विड्थ है टोटल उसका हाफ हम यहाँ से माइनस कर देंगे और उसका हाफ यहाँ से माइनस कर देंगे। टोटल विड्थ हमारा 400 mm है, तो 200 हम यहाँ से माइनस कर देंगे और 200 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, किस में से, इफेक्टिव स्पान में से। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्लियर स्पान। तो 200 प्लस 200 कितना हो गया आपका टोटल 400। तो 400 हम माइनस कर देंगे 3500 mm में से। तो 3500 में से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा 3100 mm। तो आपका क्लियर स्पान कितना हो गया 3100 mm। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों बीम्स का इफेक्टिव स्पान इक्वल है तो क्लियर स्पान भी इन दोनों का इक्वल ही होगा। तो चलिए ये तो हमारा हो गया इफेक्टिव स्पान और क्लियर स्पान। अब हमें क्या करना है, इस ड्राइंग का रीइंफोर्समेंट डिटेल हमें देखना है। रीइंफोर्समेंट की पोजीशनिंग क्या है, कौन कौन सा डायमीटर वहाँ पे यूज किया गया है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे आपको कितनी दी गई है 50D। डेवलपमेंट लेंथ का आपको पता ही होगा क्या होता है हमारा, अगर नहीं पता तो आपको मैं जनरली बता देता हूँ कि हमारा जो बीम का मेन बार आता है वो कॉलम के अंदर जितना एमडीड पोर्शन होता है उस मेन बार का, वो एमडीड पोर्शन हमारा क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ। यानी यहाँ से लेके
यहाँ तक हमारा ये जो लेंथ है इस बार का, ये हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये डेवलपमेंट लेंथ हमें यहाँ पे कितना दिया है, 50D। डी हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द बार। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि बीम में हमारी मिनिमम 4 बार्स यूज करनी ही करनी होती है हमें। 2 हमारी टॉप मेन बार्स होती हैं और 2 हमारी बॉटम मेन बार्स होती हैं। अब डिफरेंस हमारा कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है हमारा टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा में, कि टॉप एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड किया गया है, बॉटम एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड किया गया है। ये आपका वेरी कर सकता है बीम टू बीम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे कितनी मेन बार्स और कितनी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 बार्स हमारी 12 mm डायमीटर्स की, और यहाँ पे हमारी हो जा रही है फिर 2 बार्स 12 mm डायमीटर की। फिर अगेन हमारी यहाँ पे 4 बार्स आ रही है 12 mm डायमीटर की। फिर अगेन हमारी यहाँ पे 2 बार्स आ रही है 12 mm डायमीटर की, और फिर हमारी दोबारा से यहाँ पे 4 बार्स आ रही है 12 mm डायमीटर की। अब ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, कहीं पे हमारी 2 बार्स आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है, फिर हमारी 2 आ रही है, फिर 4 आ रही है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारी टॉप मेन बार्स हैं जो कि कॉलम C1 से थ्रो आउट जा रही है आपकी कॉलम C3 तक, और फिर इसने यहाँ पे क्या किया, 2 टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। 2 मेन बार्स आपकी ऑलरेडी चल रही हैं और 2 टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर दी। टोटल कितनी हो गई, 4 बार्स 12 mm डायमीटर की। लेकिन जो टॉप एक्स्ट्रा है वो हमारा कहाँ तक है, सिर्फ 875 जो लेंथ इसने दी है यहीं तक है। इसके आगे आपकी फिर जो टॉप मेन बार्स चली आ रही थी वही रहेंगी, तो इसलिए यहाँ पे फिर अगेन ये 2 बार्स होगी 12 mm की। यहाँ पे हमारी 2 टॉप एक्स्ट्रा आ रही थी और 2 हमारी मेन बार्स थी, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे हमारी कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है, सिर्फ हमारी मेन बार्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार्स होगी 12 mm की। फिर यहाँ पे सेंटर पे इसने क्या किया, दोबारा से टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो 2 मेन बार्स आपकी ऑलरेडी थी यहाँ पे और इसने 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो आपकी टोटल कितनी बन गई यहाँ पे फिर 4 बार्स 12 mm की। और सेंटर में इसने जो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है उसका लेंथ इसने दिया है 875 इस साइड और 875 इस साइड। अब यहाँ पे देखिए हमारी 2 बार फिर से आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट नहीं है। अब यहाँ पे कॉलम C3 पर फिर इसने टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। 2 मेन बार्स आपकी चली आ रही थी और 2 इसने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी। तो टोटल कितनी बन गई आपकी 4 बार्स 12 mm की। तो चलिए ये तो हो गई हमारी टॉप मेन बार्स और टॉप एक्स्ट्रा बार की रिइंफोर्समेंट डिटेल। अब हम बॉटम मेन बार्स और बॉटम एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की डिटेल को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 बॉटम मेन बार्स हैं 16 mm डायमीटर की। अब यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, वो किया है बीम के सेंटर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी 2 बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है 4 बार 16 mm की। 2 हमारी मेन बार्स थी और 2 हमारी बॉटम एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी होगी आपकी 4 बार 16 mm डायमीटर की। फिर अगेन यहाँ पे हमारी कितनी शो कर रहा है 2 बार 16 mm की, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई बॉटम एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ हमारी बॉटम मेन बार्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है 2 बार 16 mm की। तो फिर अगेन यहाँ सेंटर में बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी गई है, तो 2 हमारी बॉटम मेन बार्स थी और 2 हमारी बॉटम एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी होगी आपकी 4 बार 16 mm की। तो ये होगी हमारी बॉटम मेन बार्स और बॉटम एक्स्ट्रा बार की रिइंफोर्समेंट डिटेल। तो चलिए अब हम देखते हैं जो बॉटम एक्स्ट्रा बार यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो हमें कहाँ पे और कितना डिस्टेंस छोड़ के प्रोवाइड करनी है, वो भी आपका ड्राइंग में मेंशन होता है। तो यहाँ इस कॉलम फेस से 525 mm का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना है और इस कॉलम से 525 mm का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना है। दोनों साइड से 525 का डिस्टेंस छोड़ के बीच में जो भी हमारा लेंथ बचता है वहाँ पे हमारा क्या आएगा, बॉटम एक्स्ट्रा बार। इसी तरह से यहाँ पे भी 525 यहाँ से छोड़ना है और 525 यहाँ से छोड़ना है, और ये जो लेंथ बचेगा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बॉटम एक्स्ट्रा। ओके, चलिए हमारा यहाँ पे इफेक्टिव स्पान हो गया, क्लियर स्पान हो गया, टॉप मेन बार, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम मेन बार, बॉटम एक्स्ट्रा। अब बात आती है स्टीरअप्स की। तो स्टीरअप्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं 8 mm डायमीटर की 2 लेग, जो कि 130 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पे प्लेस हैं। यहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। बीम का साइज यहाँ पे 225 उसका विड्थ है और 300 mm उसका डेप्थ है। रिइंफोर्समेंट में आप देख पा रहे हैं ये 2 हमारी कौन सी हैं, टॉप मेन बार्स, और 2 हमारी ये कौन सी हो गई, टॉप एक्स्ट्रा। इसी तरह से बॉटम में ये दोनों हमारी कौन सी हो गई, बॉटम मेन बार, और ये 2 हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार्स। LD हमें यहाँ पे दिया 50D। साइज ऑफ कॉलम, तीनों कॉलम का साइज यहाँ पे दिया गया है C1, C2 और C3 का 400 by 400 mm। साइज ऑफ बीम 225 into 300 mm। कॉलम का क्लियर कवर यहाँ पे दिया गया है 40 mm का, और बीम का क्लियर कवर यहाँ पे दिया गया है 25 mm का। तो इस ड्राइंग का हमने सारा का सारा डाटा रीड आउट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इस सारा का सारा डाटा हमें इस इनपुट शीट में यहाँ पे डालना है। सारा का सारा डाटा आपका ड्राइंग में मेंशन होता है, सिर्फ आपकी डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं। तो आपकी ड्राइंग में जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाटा इनपुट करना है। तो चलिए डाटा को हम इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ।
तो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे आपको कितना दिया था 50D। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग का जो वैल्यू आपका जो 50 है वही आपको यहाँ पे डालना है। डायमीटर यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी कितनी 50D, तो हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे 50 डाल देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, साइज ऑफ बीम B1, साइज ऑफ बीम B2, यानी कि दो हमारे बीम है B1 और B2, दोनों का साइज हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमारे केस में दोनों बीम्स का साइज इक्वल है 225 इंटू 300 mm। तो हम ये साइज बीम्स का यहाँ पे डाल देंगे। विड्थ हमारी कितनी है 225, डेप्थ हमारी कितनी है 300, तो 300। उसके बाद हमारा आता है साइज ऑफ बीम B2 का भी हमारा साइज सेम है। विड्थ हमारी कितनी है 225, तो 225। डेप्थ हमारी कितनी है 300, तो 300। ओके, उसके बाद हमारी आती है नंबर ऑफ बार्स, कि कौन सी बार कितनी कितनी है वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉप मेन बार्स कितनी है, टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे कितनी है, टॉप एक्स्ट्रा C2 पे कितनी है, टॉप एक्स्ट्रा C3 पे कितनी प्रोवाइड की गई है, बॉटम मेन बार्स कितनी है, बॉटम एक्स्ट्रा B1 में कितनी है, बॉटम एक्स्ट्रा B2 में कितनी है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए एक एक करके हम इन सारी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है टॉप मेन बार्स। तो टॉप मेन बार्स हमारी कितनी थी, 2 थी, तो 2 मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। ओके, उसके बाद हमारी आती है टॉप एक्स्ट्रा एट C1, यानी कॉलम C1 पे हमारी टॉप एक्स्ट्रा कितनी थी। तो अब यहाँ पे देखिए 2 हमारी मेन बार्स थी और 2 हमारी टॉप एक्स्ट्रा थी। तो टॉप एक्स्ट्रा हमारी C1 पे कितनी हो गई, 2 हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा C2 पे भी हमारी 2 ही थी, C3 पे भी हमारी 2 एक्स्ट्रा थी, तो 2 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आती है हमारी बॉटम मेन बार्स। तो बॉटम मेन बार्स हमारी कितनी थी, 2, तो 2 यहाँ पे डालना है। उसके बाद बॉटम एक्स्ट्रा B1 और B2, तो बॉटम एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे प्रोवाइड की थी और 2 यहाँ पे, तो दोनों में 2 यहाँ पे हमें एंटर करना है, 2 and 2। तो ये हमारी होगी नंबर ऑफ बार्स। इसके बाद आता है हमारा क्लियर स्पान। तो क्लियर स्पान B1 और B2, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों का इफेक्टिव स्पान इक्वल है, तो हमारा क्लियर स्पान भी दोनों का इक्वल होगा। तो क्लियर स्पान हमने कितना निकाला था 3100 mm। तो 3100 mm हमारा B1 का क्लियर स्पान हो गया और 3100 mm हमारा B2 का क्लियर स्पान हो गया। तो दोनों का क्लियर स्पान हम यहाँ पे डाल देंगे 3100, और B2 का भी हमारा कितना हो जाएगा 3100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर कवर कॉलम और बीम का। तो कॉलम का क्लियर कवर हमें दिया है 40 mm का, तो 40, और बीम का हमें दिया है 25 mm का, तो 25। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डाई ऑफ टॉप मेन बार। तो टॉप मेन बार का डायमीटर हमारा कितना था 12 mm, तो 12 mm हमें यहाँ पे डालना है, 12 mm। उसके बाद आता है हमारा डाई ऑफ टॉप एक्स्ट्रा। तो टॉप एक्स्ट्रा का डायमीटर भी हमारा कितना है 12 mm का था, 2 हमारी मेन बार थी, 2 हमारी टॉप एक्स्ट्रा थी, तो दोनों का डायमीटर इक्वल ही है 12 mm। तो 12 mm डायमीटर हमारा हो गया टॉप एक्स्ट्रा का। उसके बाद आता है हमारा डाई ऑफ बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार का डायमीटर हमारा कितना था 16 mm, तो 16 mm हमें यहाँ पे डालना है। ओके, उसके बाद हमारा आता है डाई ऑफ बॉटम एक्स्ट्रा B1 और B2। B1 में और B2 में बॉटम एक्स्ट्रा हमारा कितना था 16 mm का ही था, तो दोनों का डायमीटर हमारा यहाँ पे 16 हम डाल देंगे, 16। B2 का भी हमारा कितना हो जाएगा 16। उसके बाद आता है हमारा डाई ऑफ स्टीरअप। तो स्टीरअप का डायमीटर हमें कितना दिया है 8 mm, तो 8 mm हमें यहाँ पे डालना है, डायमीटर हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट C1, C2 और C3, जो भी आपके तीनों कॉलम्स हैं उनकी विड्थ आपको यहाँ पे डालनी है। तो C1 की 400 mm है, C2 की भी 400 और C3 की भी 400, तो तीनों की विड्थ हम यहाँ पे डाल देंगे, C2 की 400, C3 की 400 mm। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉप एक्स्ट्रा डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस C1। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की है आपने, उसका लेंथ कितना है। तो ये हमारा कॉलम C1 है, कॉलम C1 के फेस से जो टॉप एक्स्ट्रा का लेंथ यहाँ पे दिया है इसने, वो दिया हमें 875 mm। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 875। अब यहाँ पे आता है टॉप एक्स्ट्रा डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस बोथ साइड C2 पे जो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है उसका लेंथ हमें यहाँ पे डालना है। C2 हमारा ये है, तो C2 पे भी हमारा बोथ साइड 875 है, 875 इस साइड है और 875 इस साइड है, यहाँ पे हम डाल देंगे 875। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस C3 पे हमारा टॉप एक्स्ट्रा का लेंथ कितना दिया है, वहाँ पे भी इसने दिया है 875,
यहाँ पे भी हम डाल देंगे 875। ओके, टॉप एक्स्ट्रा हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस C1 बॉटम। अब बॉटम का आता है हमारा जो बॉटम एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड की थी, वो कॉलम फेस से कितना डिस्टेंस छोड़ के हमें प्रोवाइड करना है, वो लेंथ आपको यहाँ पे डालना है। तो वो भी आपका ड्राइंग में मेंशन होता है। तो यहाँ पे हमारे C1 पे इसने दिया है 525, इसी तरह से C2 पे भी इसने 525 इस साइड और 525 इस साइड है। C3 पे भी हमारा 525 इस साइड छोड़कर हमारा बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे डालना है। C1 पे हमारा कितना था 525 डाल देना है हमें। C2 पे भी हमारा 525 था 525, C3 पे भी 525। आपके ड्राइंग में जो भी होगा, हो सकता है आपका वेरी हो, तो आपका जो भी है मेंशन वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप, यानी स्टीरअप की जो स्पेसिंग दी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो स्टीरअप की हमें यहाँ पे दिया है 8 mm डायमीटर की 2 लेग एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो स्पेसिंग आपकी कितनी होगी यहाँ पे 130 mm, तो 130 आपको यहाँ पे डाल देना है 130। ओके, देख लीजिए आपका सारा डाटा यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया है। अब इसका BBS भी बनके आपका तैयार हो चुका है। चलिए उसको हम देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ये BBS की जो शीट है दूसरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये सारा का सारा BBS तैयार होकर आपके सामने होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार। टॉप मेन बार हमारी 2 बार्स थी 12 mm डायमीटर की। कटिंग लेंथ उसका है 7752 mm। कटिंग लेंथ इन द मीटर, मीटर में इसने कैलकुलेट करके दिया है 7.75 मीटर। टोटल कटिंग लेंथ हमारे कितना है, एक बार का कटिंग लेंथ हमारे कितना है 7.75, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारी कितनी है 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7.75 से। तो आपका जो टोटल कटिंग लेंथ आया है यहाँ पे मीटर में, वो आया आपका 15.50 मीटर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वेट। तो वेट भी इसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। ये वेट आपका 1 मीटर का 0.89 किलोग्राम्स। उसके बाद आता है हमारा टोटल वेट किलोग्राम पर मीटर। तो आपकी जो टोटल कटिंग लेंथ आई है उसका वेट यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है 13.76 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी शेप। तो टॉप मेन बार आपकी कुछ इस तरह से होगी। ये आपका कॉलम C1 में एमडीड होगी यहाँ पे, फिर स्ट्रेट आएगी, फिर कॉलम C3 पे यहाँ पे जाके ये एमडीड हो जाएगी। अब ये एक्सेल शीट आपको यहाँ पे टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार्स की एल शेप और स्ट्रेट लेंथ भी कैलकुलेट करके देती है। क्योंकि साइड पे जब हमें रिइंफोर्समेंट कटवाना पड़ता है तो हमें बेंडर को बताना पड़ता है कि इस लेंथ पे आपको बेंड करना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एल शेप और स्ट्रेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका एल है, और फिर ये आपका आ गया स्ट्रेट, और फिर यहाँ पे एल आ गया। तो ये जो आपका लेंथ है, एल शेप का लेंथ है, इसका लेंथ आया है यहाँ पे 240 mm। और ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इस बार का, ये जो स्ट्रेट पोर्शन लेंथ है ये आपका है 7272 mm। इसी तरह से इसने कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा C1, C2 और C3 का यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दे दिया। तीनों की शेप्स भी आपकी यहाँ पे इनके सामने अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार। तो बॉटम मेन बार की भी कटिंग लेंथ इसने कैलकुलेट करके दे दी। यहाँ पे ये उसकी शेप हो गई, उसका एल शेप ये हो गया, आपका स्ट्रेट ये हो गया। उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट आता है कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम एक्स्ट्रा B1 और B2 का भी इसने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया है। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप की नंबर ऑफ स्टीरअप्स भी यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा आपको, और उसका कटिंग लेंथ भी कैलकुलेट करके यहाँ पे एक्सेल शीट आपको देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सारा का सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डाटा इनपुट करना है, किस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगर आप भी इस एक्सेल शीट को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप rar फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का फोल्डर ओपन होगा, जिसमें आपको BBS ऑफ कॉलम, कंटिन्यूअस बीम, फुटिंग और स्टीरअप की चारों की एक्सेल शीट आपको इसमें मिलेंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है एक्सेल वीडियोस लिंक। जी हाँ, नोटपैड की फाइल है, इसको आप ओपन करोगे तो आपको इन सभी वीडियोस के लिंक भी यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से इन एक्सेल शीट को यूज करना है। ये सारा का सारा डिटेल में इन वीडियोस में बताया गया है। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें एक बार, ताकि आपको एक्सेल शीट को यूज करने में आसानी हो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसे चेकआउट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इंजीनियर्स इतना ही। थैंक यू।